सोचिए, एक ऐसी एसयूवी जो एक तरफ आपको पूरी तरह इलेक्ट्रिक ड्राइविंग का सुकून दे, दूसरी तरफ पेट्रोल की आजादी के साथ 1100 किलोमीटर से ज्यादा की कुल रेंज का दावा करे और ऊपर से इसमें 5 या 7 सीटर का विकल्प भी मिले। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या भारत में आखिरकार ऐसी कार आ गई है, तो जवाब है हाँ। ये है नई MG एक्टर टोमाहॉक एवॉर्ड PHEV और आज की इस वीडियो में हम इसे बाहर से अंदर तक, फीचर से लेकर परफॉर्मेंस तक और कीमत से लेकर इसके फायदे और कमियों तक पूरी तरह समझने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस एसयूवी की सबसे दिलचस्प बात सिर्फ इसका डिजाइन नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपी नई अडैप्ट टेक्नोलॉजी है। नई MG एक्टर टोमाहॉक को पहली नजर में देखेंगे तो इसका डिजाइन पुराने एक्टों से काफी अलग और ज्यादा फ्यूचरिस्टिक महसूस होता है। यह एक बड़ी, चौड़ी और 3 रो एसयूवी है, जिसका पूरा प्रोपोर्शन सड़क पर एक मजबूत और प्रीमियम प्रेजेंस देने के लिए तैयार किया गया है। MG ने इसे अपने अडैप्ट यानी एडवांस ड्राइव आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी पर तैयार किया है और यही प्लेटफॉर्म एवॉर्ड PHEV दोनों पावरट्रेन को सपोर्ट करता है। टोमाहॉक एयर 5 और 7 सीटों के विकल्प में आती है, जबकि PHEV सिर्फ 7 सीटों के कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है। सामने से इस एसयूवी की सबसे बड़ी पहचान इसका मॉडर्न क्लोज्ड ऑफ एयर स्टाइल फ्रंट ट्रीटमेंट है। एव में ट्रेडिशनल इंजन ग्रिल की जरूरत नहीं होती, इसलिए फ्रंट को ज्यादा क्लीन और फ्यूचरिस्टिक रखा गया है। लेड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और सिग्नेचर DRLS से एक शार्प लुक देते हैं, जबकि इल्यूमिनेटेड MG लोगो फ्रंट को रात में और भी प्रीमियम बनाता है। नीचे का बम्पर ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ मस्कुलर दिखाई देता है और पूरी फ्रंट स्टाइलिंग एसयूवी को एक वाइड और प्लांटेड स्टांस देती है। बोनट पर MG की ब्रांडिंग और ऊंची बोनट लाइन इसके रोड प्रेजेंस को और मजबूत बनाती है। अब साइड प्रोफाइल पर आइए, जहां इसकी लंबाई और चौड़ाई तुरंत नजर आती है। टोमाहॉक में 18 इंच डुअल टोन प्रिसिजन कट एलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जिनका डिजाइन टोमाहॉक के रोटर इंस्पायर्ड थीम से जुड़ा हुआ है। बड़े टायर्स, ब्लैक बॉडी क्लैडिंग, रूफ रेल्स, बड़े ORVMS और मजबूत शोल्डर लाइन इसे एक प्रॉपर एसयूवी कैरेक्टर देते हैं। इसकी व्हील बेस 2810 मिलीमीटर है, जिसकी वजह से कैबिन के अंदर स्पेस बनाने में काफी मदद मिलती है। MG के अनुसार फ्लो एरिया का लगभग 85% यूजेबल है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो बैटरी प्रोटेक्शन के लिए 230 मिलीमीटर तक का क्लियरेंस बताया गया है। कुल डायमेंशंस 4745 मिलीमीटर लंबाई, 2130 मिलीमीटर चौड़ाई और लगभग 1770 मिलीमीटर ऊंचाई के हैं। इसलिए सड़क पर यह एसयूवी कॉम्पैक्ट नहीं बल्कि एक बड़ी फैमिली एसयूवी जैसा इंप्रेशन देती है। पीछे से भी टोमाहॉक काफी डिस्टिंक्टिव नजर आती है। यहाँ कनेक्टेड स्टाइल डायनामिक लेड टेल लैंप्स, स्कल्प्टेड रेयर बम्पर और मजबूत टेलगेट डिजाइन देखने को मिलता है। ऑटोमेटिक पावर टेलगेट भी दिया गया है, जिससे भारी सामान रखते समय सुविधा बढ़ जाती है। एव होने के कारण यहाँ ट्रेडिशनल एग्जॉस्ट पाइप वाला लुक नहीं मिलता, जबकि PHEV में भी इसका डिजाइन ज्यादा क्लीन और मॉडर्न रखा गया है। रूफ स्पॉइलर, रेयर ग्लास और ब्लैक लोअर बम्पर इसे स्पॉटी टच देते हैं। कुल मिलाकर फ्रंट, साइड और रेयर तीनों एंगल्स से इसका डिजाइन फ्यूचरिस्टिक और प्रीमियम नजर आता है। अब दरवाजा खोलकर कैबिन में बैठते हैं और यहीं से टोमाहॉक का असली प्रीमियम एक्सपीरियंस शुरू होता है। अंदर आपको एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी फोकस्ड डैशबोर्ड मिलता है, जिसमें डिजिटल स्क्रीन्स और हॉरिजॉन्टल लेआउट कैबिन को काफी वाइड फील कराते हैं। MG ने 22.3 सेंटीमीटर का मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले दिया है, जबकि इंफोटेनमेंट के लिए इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन 39.6 सेंटीमीटर यानी लगभग 15.6 योजक चिन्ह NCH ग्रैंड व्यू डिस्प्ले है। इसमें जेन AI और कैरियोकी जैसी टेक्नोलॉजी भी दी गई है और MG के अनुसार 8000 से ज्यादा सॉन्ग्स उपलब्ध हैं। स्टीयरिंग व्हील मल्टीफंक्शन डिजाइन के साथ आता है और ड्राइवर को जरूरी कंट्रोल्स हाथ में ही मिल जाते हैं। सामने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले ड्राइविंग इंफॉर्मेशन को साफ तरीके से दिखाता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम में वायरलेस चार्जिंग पैड के साथ एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी भी दी गई है। एक खास फीचर है आई स्वाइप टच जेस्चर कंट्रोल, जिसके जरिए एक्ट, टेम्परेचर, फैन स्पीड, म्यूजिक और वॉल्यूम जैसी चीजों को हाथ के जेस्चर से कंट्रोल किया जा सकता है। यानी यह सिर्फ बड़ी स्क्रीन वाली एसयूवी नहीं है, बल्कि कैबिन में टेक्नोलॉजी को डेली यूज के हिसाब से इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई है। सीट्स की बात करें तो टोमाहॉक को फैमिली कंफर्ट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आगे की सीट्स में वेंटिलेशन जैसी सुविधा मिलती है और कैबिन थीम प्रीमियम डुअल टोन ट्रीटमेंट के साथ आती है। अंदर एम्बियंट लाइटिंग भी है और MG के अनुसार 256 कलर एम्बियंट और रूफ लाइटिंग कैबिन का मूड बदल सकती है। पैनोरामिक सनरूफ कैबिन को और ज्यादा एयरी फील देता है, खासकर दूसरी रो के पैसेंजर्स के लिए। AC इवेंट्स डैशबोर्ड में नीटली इंटीग्रेटेड है और क्लाइमेट कंट्रोल को जेस्चर कंट्रोल जैसी स्मार्ट फंक्शनैलिटी से ऑपरेट किया जा सकता है। वायरलेस चार्जिंग के अलावा अलग अलग USB कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी दिए गए हैं, हालांकि एग्जैक्ट पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन वेरिएंट के हिसाब से बदल सकता है। साउंड सिस्टम की बात करें तो MG ने इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस पर जोर दिया है, इसलिए लॉन्ग हाईवे जर्नीज में कैबिन एंटरटेनमेंट भी इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनने की कोशिश करता है। दूसरी रो में जेनरस लेग रूम और हेडरूम का फायदा मिलता है और 2810 mm व्हील बेस का असर यहाँ साफ महसूस होता है। 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन में तीसरी रो भी मौजूद है, लेकिन किसी भी 3 रो एसयूवी की तरह वहाँ लंबे यात्रियों के लिए स्पेस दूसरी रो जितना खुला नहीं होगा। 5 सीट एव कॉन्फ़िगरेशन में लगेज कैपेसिटी काफी इंप्रेसिव है और MG 610 लीटर बूट स्पेस का दावा करती है। इसके अलावा कैबिन में दूर पॉकेट्स, सेंटर स्टोरेज और अन्य छोटे बड़े स्टोरेज एरियाज फैमिली यूज को आसान बनाते हैं। सेफ्टी की बात करें तो टोमाहॉक को काफी टेक्नोलॉजी हेवी रखा गया है। इसमें 360 डिग्री HD कैमरा, पार्किंग असिस्टेंस, एयरबैग्स, ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी और ट्रैक्शन रिलेटेड सेफ्टी सिस्टम्स जैसे फीचर्स उपलब्ध हैं। ADAS टेक्नोलॉजी के तहत अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और ट्रैफिक असिस्टेंस जैसी सुविधाएं दी गई हैं।
हालांकि एक जरूरी बात यह है कि टोमाहॉक की ऑफिशियल NCAP क्रैश टेस्ट रेटिंग अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे किसी स्पेसिफिक स्टार रेटिंग के साथ जोड़ना सही नहीं होगा। MG ने इसकी बैटरी सेफ्टी के लिए 2000 से ज्यादा बेंच टेस्ट्स और 490 से ज्यादा व्हीकल वैलिडेशंस का भी उल्लेख किया है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी पावर ट्रेन पर। एक्टर टोमाहॉक एव में 69.2 किलोवाट आवर्स LFP बैटरी पैक दिया गया है और फ्रंट माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर लगभग 201 हब पावर और 310 न्यूटन मीटर टॉर्क देती है। इसकी सर्टिफाइड क्लेम्ड रेंज 517 किलोमीटर तक है। एव में इंस्टेंट टॉर्क होने की वजह से एक्सेलरेशन काफी रिस्पॉन्सिव महसूस होना चाहिए और सिटी ट्रैफिक में स्मूथ साइलेंट ड्राइविंग इसका बड़ा फायदा है। हालांकि इंडिया स्पेक मॉडल की ऑफिशियल टॉप स्पीड और 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा एक्सेलरेशन फिगर MG ने स्पष्ट रूप से पब्लिश नहीं की है, इसलिए यहाँ अनुमान लगाने के बजाय ऑफिशियल फिगर्स का इंतजार करना बेहतर है। चार्जिंग के मामले में एव को 7.4 किलोवाट AC चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जबकि 90 किलोवाट DC फास्ट चार्जर से 30 से 80% चार्ज लगभग 35 मिनट में होने का दावा है। स्टैंडर्ड चार्जर और इंस्टॉलेशन भी पैकेज का हिस्सा है। एक और बेहद इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है व्हीकल टू होम यानी V2H, जिसके जरिए टोमाहॉक एव की बैटरी जरूरत पड़ने पर घर के अप्लायंसेस को बैकअप पावर दे सकती है। यही फीचर इसे सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कार से ज्यादा बनाता है। अब PHEV की कहानी और भी दिलचस्प है। एक्टर टोमाहॉक PHEV में 1.5 योजक चिन्ह LITRE एटकिंसन साइकिल पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ बैटरी पैक दिया गया है। पेट्रोल इंजन 102 भप और 125 न्यूटन मीटर्स प्रोड्यूस करता है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर 201 भप और 237 न्यूटन मीटर तक देती है। PHEV 115 किलोमीटर से ज्यादा प्योर इलेक्ट्रिक ड्राइविंग रेंज और पेट्रोल इंजन के साथ 1100 किलोमीटर से ज्यादा कंबाइंड रेंज का दावा करता है। यानी रोजाना की सिटी ड्राइविंग में आप इलेक्ट्रिक मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और लंबी हाईवे जर्नी पर पेट्रोल इंजन बैकअप देता है। PHEV में चार्जिंग भी पॉसिबल है। ये 3.3 किलोवाट AC चार्जिंग सपोर्ट करता है और 25 किलोवाट DC फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी भी दी गई है। लेकिन PHEV का एग्जैक्ट ट्रांसमिशन आर्किटेक्चर और ऑफिशियल 0-100 तथा टॉप स्पीड फिगर अभी स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन आंकड़ों को लेकर कोई अनुमान लगाना ठीक नहीं होगा। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो एव वर्जन का सबसे बड़ा फायदा उसकी साइलेंट और इंस्टेंट पावर डिलीवरी होगी। स्टीयरिंग का एग्जैक्ट रोड फील वेरिएंट और ड्राइविंग कंडीशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन बड़ी SUV होने के बावजूद मॉडर्न इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर इसे स्मूथ अर्बन ड्राइविंग के लिए तैयार करता है। सस्पेंशन सेटअप का उद्देश्य कंफर्ट और फैमिली ओरिएंटेड ड्राइव क्वालिटी के बीच बैलेंस बनाना है। वहीं ब्रेकिंग में रिजेनरेटिव ब्रेकिंग एव की एफिशिएंसी और ड्राइविंग एक्सपीरियंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेरिएंट्स की बात करें तो टोमाहॉक रेंज में एक्साइट, एक्सक्लूसिव और एसेंस जैसे ट्रिम्स हैं। हालांकि एव और PHEV में फीचर मिक्स अलग हो सकता है। एव 5 और 7 सीटों में उपलब्ध है, जबकि PHEV 7 सीटों तक सीमित है। कलर्स की बात करें तो MG ने अलग अलग एक्सटीरियर कलर कॉम्बिनेशंस उपलब्ध कराए हैं, जिनमें अरोरा सिल्वर जैसे प्रीमियम शेड्स भी शामिल हैं। वेरिएंट वाइज एग्जैक्ट कलर अवेलेबिलिटी डीलर और ऑफिशियल कॉन्फ़िगरेटर से वेरीफाई करना बेहतर रहेगा। अब कीमत पर आते हैं। 26 अगस्त 2026 को भारत में लॉन्च के समय एक्टर टोमाहॉक एव की इंट्रोडक्टरी एक्स शोरूम कीमत 19.49 लाख रुपए से शुरू हुई और टॉप वर्जन की कीमत 23.49 लाख रुपए तक जाती है। बैटरी एज ए सर्विस यानी बाज ऑप्शन में शुरुआती कीमत 13.99 लाख रुपए बताई गई है, जिसके साथ बैटरी रेंटल चार्ज 4.90 रुपए प्रति किलोमीटर है। PHEV की इंट्रोडक्टरी कीमत लगभग 25.69 लाख रुपए एक्स शोरूम से शुरू होती है, जबकि अलग अलग वेरिएंट और बाज स्ट्रक्चर के अनुसार फाइनल अमाउंट बदल सकता है। इसलिए खरीदने से पहले MG डीलरशिप की करंट प्राइस लिस्ट जरूर चेक करनी चाहिए। एव डिलीवरी सितंबर 2026 से शुरू होने की योजना है, जबकि PHEV डिलीवरीज नवंबर 2026 से शुरू होने की जानकारी MG ने दी है। इसका मुकाबला सीधे तौर पर एक ही तरह की कार से तय करना मुश्किल है, क्योंकि यह एव और PHEV दोनों फॉर्म्स में आती है। एव के मामले में बड़े फैमिली इलेक्ट्रिक SUVs से मुकाबला होगा, जबकि PHEV का सबसे बड़ा अट्रैक्शन यही है कि मेनस्ट्रीम इंडियन मार्केट में ये प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ अलग कैटेगरी बनाती है। तो आखिर किस बायर के लिए एक्टर टोमाहॉक सही है? अगर आपकी डेली ड्राइविंग ज्यादा है, घर या ऑफिस में चार्जिंग की सुविधा है और आप पेट्रोल डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं, तो एव ज्यादा लॉजिकल चॉइस है। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिक ड्राइविंग का फायदा भी चाहिए और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पर चार्जिंग स्टेशंस की चिंता नहीं करनी, तो PHEV ज्यादा फ्लेक्सिबल ऑप्शन बन सकती है। इसके फायदे हैं बड़ा कैबिन, 5 और 7 सीट फ्लेक्सिबिलिटी, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, लंबी एव रेंज, PHEV में 1100 किलोमीटर से ज्यादा कंबाइंड रेंज का दावा, पैनोरामिक रूफ और एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी। वहीं कमियों की बात करें तो बड़ी SUV होने के कारण शहर की टाइट पार्किंग में डायमेंशंस चुनौती बन सकते हैं। PHEV की कीमत एव से काफी ज्यादा है और टोमाहॉक की ऑफिशियल NCAP रेटिंग अभी सामने नहीं आई है। कुल मिलाकर MG एक्टर टोमाहॉक एव और PHEV भारत के SUV मार्केट में एक नया चैप्टर खोलती है। एव वर्जन उन बायर्स के लिए ज्यादा आकर्षक है जो लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक SUV चाहते हैं, जबकि PHEV वर्जन उन लोगों के लिए है जो इलेक्ट्रिक ड्राइविंग और पेट्रोल बैकअप दोनों एक ही पैकेज में चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसका फ्यूचरिस्टिक डिजाइन नहीं, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आप एक ऐसी फैमिली SUV चाहते हैं जो बड़ी हो, प्रीमियम हो, टेक्नोलॉजी से भरपूर हो और आने वाले समय की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के साथ चल सके, तो MG एक्टर टोमाहॉक निश्चित रूप से आपकी शॉर्टलिस्ट में जगह बना सकती है। अब आपकी बारी है, आप टोमाहॉक एव खरीदना पसंद करेंगे या PHEV? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये डिटेल्ड रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नई कार्स, SUVs और EVs की जानकारी के लिए चैनल को
सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार गाड़ी की पूरी जानकारी के साथ।